हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। गुस्सा इंसान का फितरी हक़ है, लेकिन उसके मुताबिक अमल करना ये उसके लिए नुकसानदेह है। और गुस्से का पी जाने वाला ही हकीकत में बहादुर शख्स है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु बिस्सुरअह, कोई किसी को पिछाड़ दे ये बहादुरी नहीं है। ताकतवर आदमी उसको नहीं समझा जाएगा जो किसी को पिछाड़ दे, लड़ाई में उसको हरा दे। वलाकिन शदीद, लेकिन ताकतवर आदमी वो है अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, जो अपने आप पर काबू पाले गुस्से के वक्त। क्यों? इसलिए कि गुस्से के वक्त इंसान को अपने आज़ा व जवारिह पर काबू पाना रहता है। सामने वाले पर काबू पाना ये सानवी चीज़ है, अव्वलीन चीज़ नहीं है। अव्वलीन चीज़ और सबसे पहला वाजिब यह है इंसान के ऊपर कि अपने आज़ा व जवारिह को सलामत रखे, उनको अपने काबू में रखे, उनको रब की रज़ा के लिए रखे। अगर इसमें कोई इंसान फेल हो जाता है, वो ज़माने का पहलवान भी शख्स हो तो वो कमज़ोर है, नातवा है, उसके अंदर पहलवानी की कोई बात नहीं है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमको तालीम दी कि अपने आप पर काबू पाना गुस्से के वक्त ये बड़ी बहादुरी का काम है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इलाज बतलाया है कि गुस्सा हमारा कैसा ख़त्म हो। रावी हदीस फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, दो आदमियों में झगड़ा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला अअलमु कलिमतन, कि मुझे उस बात के बारे में ये या उस दुआ के बारे में पता है, अगर ये शख्स कह दे तो लज़हबा मा यजिद, तो जो गुस्सा इसके अंदर मौजूद है वो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर पढ़ ले तो गुस्सा कम हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और याद करने की है कि बहुत से लोग गुस्सा होते हैं, उनको फ़ौरन अगर याद दिलाया जाए कि अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लो, उल्टा और गुस्सा होना शुरू कर देते हैं कि मुझे आया है ये आदमी तलकीन करने अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने पर। तो वहाँ भी इंसान को हिकमत से काम लेना चाहिए, कोई चीज़ उसको याद दिलाना चाहिए। आप ये समझिए कि हमारी शरीयत में और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में गुस्से के बहुत सारे इलाज मौजूद हैं। पहली चीज़ जो इस हदीस में मौजूद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, क्योंकि गुस्सा के वक्त इंसान के आज़ा व जवारिह पर शैतान काबिज़ हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि सुकूत इख्तियार करना, यानी इंसान अपनी ज़बान पे ताला लगा ले। अगर अपनी ज़बान को खामोश कर लेता है तो गुस्से का दूसरा इलाज ये है, वो इधर उधर की बात बकेगा नहीं, उसके आज़ा व जवारिह में जोश नहीं पैदा होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जिस हालत में वो है उससे आसान हालत में हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई आदमी गुस्सा है और खड़ा है तो उसको चाहिए कि बैठ जाए, बैठा हुआ है तो चाहे लेट जाए। यानी अगर इंसान खड़ा हुआ है, गुस्से में है, तो बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान मौजूद है कि फ़ौरन हाथ पांव चला दे। लेकिन वही बैठा हुआ है तो इसका चांस कम है, इसके मौके कम है। लेटा हुआ है तो और इसके मौके कम है कि वो अपने गुस्से को अमल में नहीं ला सकता है, उस पर अमल पैरा नहीं हो सकता है। इसका एक इलाज और है कि वज़ू कर ले वो, क्योंकि वज़ू करने में ज़ाहिरी तौर पर भी जो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। ये जदीद जो तिब्बी साइंस है वो उसका भी कहना ये है कि वज़ू करने से जो ब्लड प्रेशर हाई हुआ है गुस्सा की वजह से वो ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से जब वज़ू करेगा तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेगा। वज़ू एक इबादत है, उसके दिल में आएगी कि हम इबादत करने जा रहे हैं, तब भी उसका गुस्सा कम होगा। और आखिरी चीज़ जो इंसान को याद रखना चाहिए गुस्से के वक्त, वो ये कि जिसके ऊपर मैं गुस्सा निकाल रहा हूं मेरी कुदरत बहुत कम है बनिस्बत इसके कि अल्लाह मेरे ऊपर इससे कहीं ज़्यादा कादिर है। तो अगर इंसान ये सोच ले कि सामने जिसके ऊपर मैं गुस्सा निकाल रहा हूं मेरी कुदरत बहुत कम है बनिस्बत इसके कि अल्लाह की कुदरत मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, फ़ौरन इंसान वहाँ ठंडा पड़ जाएगा। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ करता है, अल्लाह हमारी गलतियों पे फ़ौरन सज़ा नहीं देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमारे सिलसिले में जल्दबाजी नहीं करता है कि फौरन गलती किए और फौरन अल्लाह ने अपना अजाब उतार दिया। तो इससे हमको ये नसीहत मिलती है कि हमको भी रहमो करम का मामला अपनाना चाहिए, अपने मातहतीन के साथ नरमी का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन गुस्सा के इलाजों पर अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुस्सा से बचाए, गुस्सा के रद्द अमल से अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।